और सरबलंदी। यीशु के जलाली और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। बेशक मेरा और आपका जो खुदा है वो इंसान की खुदा की सूरत पर था और उसने अपने आप को अजीज बहनों और भाइयों बनाया। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, यहाँ पर मसीह यीशु जो है वो कामिल इंसान है। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो मसीह के बारे में बताते हैं कि वो यहाँ पर कामिल इंसान है, लेकिन हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है कामिल खुदा है और वो शुरू से यहोवा खुदा के साथ है। आए मेरे साथ चंद एविडेंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है वो खुदा के साथ है, यानी कि शुरू से वो यहोवा खुदा के साथ है। और यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यहाँ पर भी हमें ये एविडेंस मिलता है कि यहोवा खुदा के साथ यीशु मसीह जो है वो मौजूद हैं, यानी कि वो शुरू से खुदा के साथ हैं। बेशक वो एक कामिल इंसान बने, लेकिन उससे पहले वो कामिल खुदा थे, खुदा हैं और खुदा रहेंगे। इसी तरह दानियल की किताब उसका 3 बाब उसकी 25 आयत में भी लिखा है, वो जो बादशाह होता है वो कहता है मैंने तो 3 लोगों को आग में डाला था, लेकिन यहाँ पर 4 लोग नजर आ रहे हैं और जो चौथा है वो इल्हाज़ादे की उसकी जो सूरत है इल्हाज़ादे की सूरत है। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वहाँ पर मौजूद हैं। ये एविडेंस हमें खुदावंद यीशु मसीह की है। ज़बूर की किताब में साफ लिखा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। यहाँ पर हमें पता चलता है यीशु मसीह जो है वो शुरू से हैं, वो कामिल खुदा हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कामिल इंसान बनकर दुनिया में आए मेरी और आपकी खातिर, और जितने हमारे जो गुनाह थे, जो भी हमने किया था, वो यहोवा खुदा ने अपने बेटे पर लाद दिए और उसकी कुर्बानी जो है वो हमारी खातिर सलीब पर दी गई। और लिखा है बल्कि अपने आप को उसने खाली कर दिया और वो खादम की सूरत उसने इख्तियार की। उसने अपने अंदर से जो उसके अंदर खुदाई भरी थी, क्योंकि वो कामिल खुदा थे, उन्होंने उस खुदाई से अपने आप को खाली कर दिया। मेरे अजीज़ों, वो कैसर अगस्तुस की जगह भी ले सकते थे और बड़े बड़े वहाँ पर जितने बादशाह थे, बड़े बड़े लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह उनकी जगह भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बाप की फरमाबरदारी की, उन्होंने अपने आप को आजिज़ किया, अपनी खाकसारी को जाहिर किया, क्योंकि वो एक कामिल इंसान बने। और जैसा कि मेरे साथ देखिएगा यशायाह की किताब उसका 53 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशिना बना। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इस कदर हकीर कर दिया तो वो मर्दे गमनाक बने। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, उसको कोड़े लगे,
यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहले कामिल खुदा थे, फिर वो कामिल इंसान बने और कामिल इंसान बनकर उन्होंने सलीबी मौत गवारा की मेरी और आपकी खातिर। यीशु मसीह का कोई गुनाह ना था। आज तक कोई दुनिया में खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है यहाँ तक फरमाबरदार रहा। यीशु मसीह जो है यहोवा खुदा का बेटा बनकर, यहोवा खुदा के बेटे बनकर उन्होंने खुदा की फर्मा बरदारी की, अपने आप को खाली कर दिया और उन्होंने एक कामिल इंसान होकर अपने बाप की फर्मा बरदारी को पूरा करते हुए मौत के इस चैलेंज को कबूल किया और सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम बच जाएं। हमारे जो गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए। आज अगर हम यहाँ पर जिंदा हैं, यहाँ पर चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो मसीह की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, जो पहले कामिल खुदा थे और फिर एक आजिज़ इंसान बनकर उन्होंने खाकसारी को पूरा किया। उन्होंने सरबलंदी को छोड़ दिया, उन्होंने खाकसारी को कबूल किया, आजिज़ी को कबूल किया, उन्होंने अपने बाप की फर्मा बरदारी को कबूल किया और जो यहोवा खुदा ने अपने बेटे के ज़िम्मे एक वियल लगाया, एक काम लगाया, यीशु मसीह ने कामिल इंसान बनकर उसको पूरा किया। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 23 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और जो कोई अपने आप को जरा बड़ा बनाएगा, हम वो छोटा पहले पढ़ते हैं, ये चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ पसंद करते हैं। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, आजकल के जो लोग हैं वो कहलाते तो पासबान हैं, पास्टर हैं, लेकिन वो आला दर्जे को पसंद करते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने अपने आप को खाकसार किया, उन्होंने ये नमूना हमें दिखाया। पहले उन्होंने खुदा की फर्मा बरदारी की, बाप की फर्मा बरदारी की, अपने अंदर आजिज़ी को करके दिखाया, लोगों को दिखाया कि मैं एक खाकसार इंसान हूँ। फिर खुदा यीशु मसीह जो है वो चीज़ें, ये चीज़ें पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की जो कुर्सियाँ हैं, या रब्बी कहलवाना, या लोग दूर दूर से चौकों में खड़े होकर आपको सलाम करें, ये खुदावंद यीशु मसीह को हरगिज़ पसंद नहीं है, बल्कि यीशु मसीह आजिज़ी को पसंद करते हैं। उन्होंने आसमान को छोड़ा, उन्होंने बादशाही को छोड़ा और हमारी खातिर आजिज़ी को पसंद किया। वो ज़मीन पर आ गए एक इंसान बनकर। पहले उन्होंने हमें करके दिखाया कि हमने क्या करना है। आजकल के जो लोग हैं, जब वो ज़ियाफ़तों में, इबादतों में जाते हैं, तो वो मेहमान ख़ुसूसी बनना पसंद करते हैं। वो ये नहीं करते कि अगर हमें छोटी जगह मिली है तो हम छोटी जगह पर बैठ जाएं, छोटी कुर्सी पर बैठ जाएं, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी कुर्सी जो है, जो ज़्यादा इज्जत के लायक है, ज़्यादा बड़ी जगह है, वहाँ पर हमें जगह दी जाए। यानी कि वो अपने नाम के साथ लिखते हैं कि हम खुदा के खादम हैं। हम बल्कि दुनिया में जाकर बताते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ, मैं खुदा की खादम हूँ, लेकिन हम खिदमत नहीं करते, बल्कि हम खिदमत करवाना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि कोई हमारी खिदमत करे, हमारे पीछे पीछे चले, हमारा नाम बड़े बड़े ओहदे लगाकर पेश किया जाए, ताकि हम, जैसा कि लिखा है कि वो लोग रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि रब एक ही है। लेकिन यहाँ पर लोग अपने ओहदों से रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं, वो उस्ताद बनना पसंद करते हैं, खिदमत गुजार नहीं बनते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम खिदमत गुजार बने, जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए और तुम पर फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। यहाँ पर पाक कलाम में
लिखा है उस खुदा ने जिसने खुदाई छोड़ी और जमीन पर आ गया, यीशु मसीह खुदा का बेटा बना, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए, उसने खाकसारी दिखाई, उसने आजिज़ी दिखाई मेरी और आपकी खातिर। उसने हमें नमूना दिया कि जिस तरह मैं खुदा होकर, एक कामिल खुदा होकर, इंसान बनकर खाकसार हो गया हूँ, और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें, यीशु मसीह के रास्ते पर चलें, जिस तरह उसने कामिल खुदा होकर, कामिल इंसान बनकर शागिर्दों के पांव धोए। दामन जो है वो खादम बने, उन्होंने खिदमत की, उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए, और जो बीमार लोग थे जगह बे जगह जाकर उन लोगों को शिफा बख्शी, मुर्दे जिंदा किए आजिज़ बनकर। आज के जो लोग हैं वो अपने नाम के साथ खादम तो लिखते हैं, लेकिन वो खादम बनना पसंद नहीं करते, बल्कि वो रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि बड़े बड़े ओहदे जो है वो हमारे नाम के साथ लगे, हमें बड़ी कुर्सी दी जाए, हमारा एहतमाम किया जाए। अगर उन्हें कुछ कम दिया जाए, छोटी जगह पे बिठा दिया जाए, तो खादम वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते। खादम जो है वो खिदमत करना मसीह की तरफ पसंद ही नहीं करते। मेरे और अपने मुनज्जी को देखिए, मसीह को देखिए, मसीह ने पांव धोए, मसीह ने खिदमत की, दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम की मुनादी की, वो उस्ताद बने, वो कामिल उस्ताद बने। आज के लोग खुदा के कलाम को लेकर तो चलते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। वो इस कलाम से खुदा की खिदमत कम और बिजनेस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं, जो कि मेरे और आपके मसीह को हरगिज़ पसंद नहीं। क्योंकि मेरे और आपके मसीह ने अपने आप को आजिज़ कर दिया, खाली कर दिया, खुदाई से भी खाली कर दिया। वो कामिल इंसान बनकर उन्होंने मुनादी की, उन्होंने खुदा के कलाम को दूर दूर तक फैलाया, उन्होंने पांव धोए, उन्होंने कोड़ियों को पार किया। अंजील उसकी 15 में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। जिस तरह मसीह यीशु ने हमें माफ़ किया है, हमने दूसरों को माफ़ करना है। जिस तरह यीशु मसीह ने पांव धोए हैं, हमने भी दूसरों के पांव धोने हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, मोहब्बत की है, इसी तरह हमने भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसी बेटे की वजह से आज हम जिंदा हैं, हम दुनिया में हैं। खादम जो है वो दो चंद इज्जत के लायक है, लेकिन खादम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, खाकसारी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, जिस तरह मेरे और आपके मसीह के अंदर थी। इसी तरह एक खादम को एक नमूना देना चाहिए, उसको एक मोहब्बत का उसके अंदर एक पैकर होना चाहिए। हमें खादम के अंदर मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। जब लोग आते हैं, बीमार आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, तो खादम को चाहिए वो उठकर उन लोगों के लिए दुआ करें। जब आप ऐसा करेंगे, आजिज़ बनेंगे, खाकसार बनेंगे, तो आप मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। फिर आप कामिल उस्ताद बनेंगे और कामिल खादम बनेंगे। ये सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मसीह के अंदर हैं, जो सिफात है मेरे और आपके मुनज्जी की, वो एक खादम के अंदर नज़र आनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप कामिल उस्ताद हैं, कामिल खादम हैं, जिस तरह मेरा और आपका मसीह बना। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों का खत उसका 12 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को
तकते रहें, जिसने उसके लिए जो उसकी नजरों के सामने भी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जी अजीज बहनों और भाइयों, कामिल ईमान का बानी, कामिल इंसान यीशु मसीह को तकते रहें कि उसने सलीब पर मेरी और आपकी खातिर अपनी जान, अपनी कीमती जान, अपना कीमती लहू बहा दिया और जान दे दी ताकि हम बच जाएं। और लिखा है कि जो उसकी नजरों के सामने भी शर्मिंदगी की परवाह ना करके उसने सलीब पर दुख सहा। उसने शर्मिंदगी महसूस नहीं की जब उसके मुंह पर थूका गया, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जब उसको कोड़े लगे। उसने इस शर्मिंदगी को भी नहीं देखा, बल्कि वो सलीब पर चढ़ गया अपनी जान देने के लिए, क्योंकि वो फर्माबरदार बना, वो कामिल इंसान बना। और फिर इसके बाद वो खुदा के तख्त के दाहिने तरफ आसमान पर जाकर बैठ गया। और अब वो तब आएगा जब जी अजीज बहनों और भाइयों, अदालत हो। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उससे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो नाम सब नामों से आला है। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा ने भी, यहोवा खुदा ने भी उससे वो नाम बख्शा जो नाम सब नामों से आला है। आज तक ऐसा किसी का नाम नहीं, ऐसा किसी रसूल का नाम नहीं, किसी नबी का नाम नहीं और किसी पैगंबर का नाम नहीं जो मेरे और आपके मुनज्जी का नाम है। जो खुदा ने उससे बख्शा वो नाम सब नामों से आला है। और लिखा है कि ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब मेरे और आपके ईमान के बानी और कामिल इंसान ने, कामिल खुदा ने अपने आप को आजिज किया, अपने आप को खाकसार बनाया, अपने आप को खुदा की खुदाई से खाली कर दिया, तो उसके बाद ये जो नाम है उसे बख्शा गया जो सब नामों से आला है, यीशु अल मसीह। जब यीशु का नाम लिया जाता है तो हम बरकत से भर जाते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, हर तरह की गुर्बत हमसे खत्म हो जाती है जब यीशु का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये नाम सब नामों से आला है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे बानी ने, ईमान के बानी ने, कामिल इंसान ने ये सब किया तो उसे ये नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आए उसके आगे झुके, उसकी सलीब को तकते रहें, उसकी सलीब को देखते रहें जिस सलीब पर वो चढ़ा और उसने हमारी खातिर क्या क्या किया। जब उसने ये सब कुछ किया तो उससे ये नाम बख्शा गया। आज हम भी उसके नाम पर खिदमत करेंगे, अपने आप को खाकसार बनाएंगे, अपने आप को खाली करेंगे, तो फिर हम खुदा के कामिल बेटे और बेटियां बनेंगे, फिर हम उस्ताद कहलाएंगे, फिर हम अच्छे खादम कहलाएंगे। आए इस कलाम के वसीला से, इस नाम के वसीला से जो नाम सब नामों से आला है, खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।